हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम द हिंदू का एक लेटेस्ट एडिटोरियल डिटेल में पढ़ेंगे जिसकी हेडलाइन है मार्क्ड फॉर लाइफ ऑन एसिड अटैक सर्वाइवर्स। इस वीडियो में एडवांस वोकैबुलरी, इडियम्स, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच और ऑलमोस्ट सभी इंपॉर्टेंट ग्रामर पॉइंट्स कवर किए गए हैं। आर्टिकल को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि वीडियो के एंड में एग्जाम प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइजेज विद सॉल्यूशन दी गई हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं एडिटोरियल की हेडलाइन को। मार्क्ड फॉर लाइफ, मार्क्ड का मतलब है दागदार, स्टेन्ड यानी जिसपे दाग लगा हो। फॉर लाइफ का मतलब है उम्र भर के लिए, जिंदगी भर के लिए, जीवन भर के लिए दागदार हो जाना, या फिर कह सकते हैं जिंदगी भर का दाग। अभी किस बारे में बात हो रही है? ऑन एसिड अटैक सर्वाइवर्स। तो एडिटोरियल किस पर है? एसिड अटैक सर्वाइवर्स पे। सर्वाइवर्स का मतलब है पीड़ित लोग, विक्टिम्स यानी ऐसे लोग जो कि जिन्होंने इस हमले का सामना किया और वो बच गए। ठीक है, तो यानी तेजाब हमले से पीड़ित लोगों पर ये एडिटोरियल है। तो दागदार यानी मार्क्ड फॉर लाइफ का क्या मतलब है? मार्क्ड फॉर लाइफ का मतलब है जिंदगी भर के दाग से मतलब है कि जो एसिड अटैक सर्वाइवर्स हैं, ये अटैक सिर्फ उन्हें, उनके चेहरे को ही नहीं बल्कि उनके मन पर, उनके पूरे जीवन पर दाग लगा देता है, क्योंकि पूरी जिंदगी ये पीड़ित लोग अपने दर्द से बाहर नहीं आ पाते, इस हादसे को नहीं भूल पाते। ठीक है, इसलिए ये फ्रेज यूज किया गया मार्क्ड फॉर लाइफ, यानी जीवन भर का, जिंदगी भर का दाग। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। जिंदगी भर का दाग तेजाब हमले से पीड़ित लोगों पर। अब समझते हैं सब हेडलाइन को। एसिड अटैक विक्टिम्स डिजर्व बेटर फ्रॉम कोर्ट्स एंड लॉ इन्फोर्समेंट। एसिड अटैक यानी तेजाब हमले के जो विक्टिम्स हैं, सर्वाइवर्स हैं, पीड़ित हैं, वो डिजर्व करते हैं, के हकदार हैं, यानी कि हकदार हैं बेटर यानी बेटर सलूक के, बेहतर सलूक के हकदार हैं। बेटर में बहुत कुछ छुपा है, बेहतर ट्रीटमेंट के, बेहतर सलूक के, बेहतर व्यवहार के। ठीक है, फ्रॉम कोर्ट्स अदालत से, एंड लॉ इन्फोर्समेंट और लॉ इन्फोर्समेंट से यानी कि कानून व्यवस्था, कानून एजेंसियों से, पुलिस आदि से। ठीक है, तो तेजाब हमले के पीड़ित जो हैं वो अदालतों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों यानी कानूनी एजेंसियों से यानी पुलिस आदि से बेहतर सलूक के हकदार हैं। मतलब जिन लोगों पर एसिड हमला हुआ है वे अदालतों और पुलिस से ज़्यादा अच्छा, संवेदनशील और न्यायपूर्ण व्यवहार पाने के हकदार हैं। वे चाहते हैं कि उनके साथ कानूनी प्रक्रिया में किसी भी तरह की लापरवाही, देरी या उपेक्षा ना हो, बल्कि पूरी इज्जत, सुरक्षा और मदद मिले। क्योंकि कहते हैं ना, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी कि न्याय में देरी न्याय से वंचित करना है। ऑलराइट, तो इसका मीनिंग समझ में आया। डिजर्व यहाँ पे वर्ब है। ऑलराइट, तो अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। तेजाब हमले के पीड़ित अदालतों व कानून प्रवर्तन एजेंसियों से बेहतर सलूक के हकदार हैं। तो आइए आर्टिकल रीड करते हैं। Shocked that an acid attack victim had not got closure 16 years after the crime was committed, the Supreme Court of India made a slew of oral observations early this week, calling the slow pace a mockery of the system. The Chief Justice of India, CJI, Justice Suryakant, said acid attackers must not be shown any sympathy by courts and called for the entire system to respond against them. Shocked, चकित, स्तब्ध, upset और stunned. Victim means पीड़ित, sufferer. Closure, समाधान, संतोष, resolution. Committed, किया गया, अंजाम दिया, perpetrated. A slew of phrase है which means कई, बहुत सारे, a large number of, a lot of. Observations, टिप्पणियाँ, remarks. Pace, गति, speed. Mockery, मजाक, ridicule. Sympathy, सहानुभूति, compassion. Call for, phrasal verb which means मांग करना, आग्रह करना. Demand और require. Respond, प्रतिक्रिया देना. React. Shocked that an acid attack. Shocked मतलब इस बात से चकित होकर. That कि an acid attack कि एक acid attack victim, एक एसिड अटैक, एक एसिड हमले की पीड़िता को, विक्टिम मतलब पीड़िता को, हैड नॉट गॉन पीड़िता ने नहीं, हैड नॉट गॉट नहीं पाया है क्या, क्लोजर, क्लोजर मीन्स समाधान और संतोष नहीं पाया है, 16 ईयर्स आफ्टर 16 साल के बाद भी, द क्राइम वॉज कमिटेड जब यह अपराध हुआ था उसके 16 साल बाद भी अभी तक उस पीड़िता को समाधान और संतोष नहीं मिला है, न्याय और संतोष नहीं मिला। तो इस बात से चकित होकर कि एक एसिड हमले की पीड़िता को अपराध के 16 साल बाद भी न्याय और संतोष नहीं मिला, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने मेड अ स्लू ऑफ मतलब कई सारी ओरल ऑब्जर्वेशंस, कई सारी मौखिक टिप्पणियां की, कई सारी मौखिक टिप्पणियां की। मेड यहाँ पे मेक की सेकेंड फॉर्म है सिंपल पास्ट टेंस।
ठीक है, कई सारी मौखिक टिप्पणियां की अर्ली दिस वीक, इस हफ्ते की शुरुआत में। कॉलिंग द स्लो पेस, इस धीमी गति को कहा। कॉलिंग मतलब कहा, द स्लो पेस इस धीमी गति यानी न्याय की जो धीमी प्रक्रिया है इसे कहा। और मॉकरी ऑफ द सिस्टम यानी प्रणाली का मजाक उड़ाना कहा। मॉकरी मतलब मजाक, प्रणाली का मजाक कहा, सिस्टम का मजाक कहा उन्होंने, धीमी प्रगति को, धीमी गति को। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और समझते हैं कि जो ब्लू से है ये सब्जेक्ट है सेंटेंस का, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट आया और इसकी वर्ब ये है रेड से मेड। इसी तरह से पूरे आर्टिकल में आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि मुख्य न्यायाधीश भारत के, जस्टिस सूर्यकांत सेड ने कहा, सिंपल पास्ट टेंस कहा, कि एसिड अटैकर्स, जो एसिड हमलावर हैं, ठीक है, एसिड अटैकर्स हैं यानी जो एसिड का अटैक करने वाले लोग हैं, हमलावर हैं, मस्ट नॉट बी शोन, उन्हें कोई भी नहीं दिखाई जानी चाहिए, एनी सिंपथी, कोई सहानुभूति नहीं दिखाई जानी चाहिए, उनके प्रति कोई सहानुभूति नहीं दिखाई जानी चाहिए। यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है शोन और मस्ट है मोडल वर्ब। ठीक है, शोन है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। यहाँ कमिटेड में भी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। ठीक है, तो कोर्ट्स की तरफ से, अदालत की तरफ से कोई भी सिंपथी, कोई भी सहानुभूति नहीं दिखाई जानी चाहिए एसिड हमलावरों के प्रति। एंड कॉल्ड, और कहा, आह्वान किया या कह सकते हैं मांग की, सिंपल पास्ट टेंस है यहाँ पर, कॉल्ड द एंटायर सिस्टम, कि पूरा का जो पूरा सिस्टम है, जो पूरा सिस्टम है, पूरी व्यवस्था है, टू रिस्पॉन्ड, और उन्होंने मांग की कि जो पूरी व्यवस्था है वो प्रतिक्रिया करे, रिस्पॉन्ड करे, अगेंस्ट देम, इनके खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया दे, और पूरी व्यवस्था से इनके खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया देने की मांग की। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। इस बात से चकित होकर कि एक एसिड हमले यानी एसिड अटैक की पीड़िता को अपराध के 16 साल बाद भी न्याय और संतोष नहीं मिला, भारत की सुप्रीम कोर्ट ने इस हफ्ते कई मौखिक टिप्पणियां की और धीमी गति को प्रणाली का मजाक कहा। भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि एसिड हमलावरों पर अदालतों को किसी तरह की नरमी या फिर सहानुभूति नहीं दिखानी चाहिए और पूरी व्यवस्था से इनके खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया देने की मांग की। The victim was 26 and was studying for an MBA degree when she was attacked outside her office in Haryana in 2009. The case was finally transferred to Rohini Court in Delhi from Haryana, where the trial is pending and final arguments are on. She has undergone reconstructive surgeries, and in 2021 she set up an NGO which offers medical and legal support to acid attack survivors. Transferred, स्थानांतरित किया, shifted. ट्रायल, मुकदमा, हियरिंग, पेंडिंग, लंबित, अवेटिंग यानी जिस चीज की प्रतीक्षा चल रही हो भी, फाइनल आर्ग्यूमेंट्स, आखिरी बहस, अंतिम बहस, कंक्लूडिंग स्टेटमेंट्स, अंडरगॉन मतलब झेला, करवाई, ये थर्ड फॉर्म है, एक्सपीरियंस्ड, अंडरगो की थर्ड फॉर्म है अंडरगॉन, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज मतलब पुनर्निर्माण सर्जरी, रेस्टोरेटिव ऑपरेशंस, एसिड अटैक के बाद चेहरा ठीक करने के लिए डॉक्टर कई पुनर्निर्माण सर्जरी करते हैं। सेटअप एक फ्रेजल वर्ब है विच मीन्स शुरू किया, स्टैब्लिश्ड, यहाँ पे इस पैराग्राफ में इसकी सेकंड फॉर्म यूज की गई है। ऑफर्स प्रदान करता है, प्रोवाइड्स। सर्वाइवर्स पीड़ित, बचे हुए लोग, विक्टिम्स। सपोर्ट सहायता, हेल्प। लीगल कानूनी, जुडिशियल। द विक्टिम वॉज 26, पीड़िता 26 साल की थी। एंड वो स्टडिंग और पढ़ाई कर रही थी, यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, वॉज के साथ में स्टडी की ING फॉर्म, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, और पढ़ाई कर रही थी फॉर एन MBA डिग्री, MBA की पढ़ाई कर रही थी। व्हेन जब, शी वॉज अटैक्ड जब उस पर हमला हुआ, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है अटैक्ड, जब उस पर हमला हुआ, आउटसाइड हर ऑफिस, उसके ऑफिस के बाहर, इन हरियाणा में, इन 2009 में, जब 2009 में हरियाणा में उसके ऑफिस के बाहर उस पर हमला हुआ था। The case was finally transferred. केस को आखिरकार, फाइनली मीन्स आखिरकार, ट्रांसफर कर दिया गया, शिफ्ट कर दिया गया, स्थानांतरित कर दिया गया था, यहाँ भी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है वर्ब की, टू रोहिणी कोर्ट, रोहिणी कोर्ट में शिफ्ट कर दिया गया था, इन दिल्ली में, फ्रॉम हरियाणा से दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में केस को, मामले को ट्रांसफर कर दिया गया था आखिरकार। वेयर, जहाँ, द ट्रायल, जहाँ पे मुकदमा जो है, इज पेंडिंग है, लंबित है, ठीक है, जहां पर मुकदमा जो है वो लंबित है यानी कि अभी भी चल रहा है। एंड फाइनल आर्ग्यूमेंट्स यानी कि आखिरी बहस आर ऑन, अभी भी चल रही है, अंतिम बहस चल रही है।
शी हैज़ अंडरगॉन, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज़ के साथ में अंडरगो की थर्ड फॉर्म अंडरगॉन। वो गुजरी है, शी हैज़ अंडरगॉन मतलब वो गुजरी है या उसने झेला है रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज। ठीक है, उन्होंने झेली है रिकंस्ट्रक्टिव मतलब पुनर्निर्माण, जो विक्टिम थी उन्होंने झेली है रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज यानी कि पुनर्निर्माण सर्जरीज झेली हैं। एंड इन 2021 और 2021 में शी सेटअप, उन्होंने स्थापना की, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है सेटअप की। ठीक है, सेट की सेकेंड फॉर्म सेट है, थर्ड फॉर्म भी सेट होती है, तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म यूज की गई, सिंपल पास्ट टेंस है यहाँ पे। एन एनजीओ, एक एनजीओ की स्थापना की इन्होंने 2021 में, विच ऑफर्स जो कि प्रदान करता है, देता है, यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस है, मेडिकल एंड लीगल सपोर्ट जो कि चिकित्सा और कानूनी सहायता देता है टू एसिड अटैक सर्वाइवर्स को, यानी कि एसिड अटैक सर्वाइवर्स को, जो कि एसिड अटैक सर्वाइवर्स को चिकित्सा और कानूनी सहायता प्रदान करता है। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन। पीड़िता 26 साल की थी और एमबीए की पढ़ाई कर रही थी जब 2009 में हरियाणा में उनके ऑफिस के बाहर उस पर हमला हुआ। आखिरकार मामला हरियाणा से दिल्ली की रोहिणी अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां मुकदमा लंबित है और अंतिम बहस चल रही है। उनकी पुनर्निर्माण सर्जरी हुई है और 2021 में उन्होंने एक एनजीओ की स्थापना की जो एसिड अटैक सर्वाइवर्स को चिकित्सा और कानूनी सहायता प्रदान करता है। In fact, she was knocking at the court's door with a bill seeking formal recognition of survivors as persons with specified disabilities under the Rights of Persons with Disabilities Act 2016. She was bringing the court's notice to those acid attack victims who had been forcibly fed acid and were not marked for life like others who had acid thrown at them, but nevertheless lived with terrible suffering. In fact means वास्तव में, actually, नॉकिंग एट द कोर्ट्स डोर, अदालत का दरवाजा खटखटाना, सीकिंग एक्सेस, स्पेसिफाइड निर्धारित, निर्दिष्ट, डिफाइंड, सीकिंग मांग करना, रिक्वेस्टिंग, रिकग्निशन मान्यता, एक्नॉलेजमेंट, डिसेबिलिटीज दिव्यांगता, इम्पेयरमेंट्स, ब्रिंगिंग नोटिस टू ध्यान दिलाना, ड्रॉ अटेंशन टू, पिल जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इसका फुल फॉर्म है, फोर्सिबली जबरदस्ती, फोर्सफुली, मार्क्ड फॉर लाइफ जीवन भर के लिए निशान पड़ जाना, परमानेंटली स्कार्ड, नेवरदलेस फिर भी, येट और स्टिल, टेरेबल भयानक, सीवियर, सफरिंग पीड़ा, डिस्ट्रेस। इनफैक्ट दरअसल वास्तव में, शी वॉज नॉकिंग वो खटखटा रही थी, एट द कोर्ट्स डोर अदालत का दरवाजा खटखटा रही थी, यहाँ भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, वॉज के साथ में नॉक की आईएनजी फॉर्म। वो अदालत के दरवाजे पे दस्तक दे रही थी, खटखटा रही थी, विद अ पिल एक जनहित याचिका देकर, सीकिंग जिसमें वो मांग कर रही थी, फॉर्मल रिकग्निशन की औपचारिक मान्यता दी जाए, ऑफ सर्वाइवर्स को औपचारिक मान्यता दी जाए, एज पर्सन्स उन लोगों की तरह, विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटीज जो स्पेसिफाइड डिसेबिलिटीज में आते हैं, यानी कि निर्दिष्ट दिव्यांगता के अंतर्गत आते हैं। अंडर द राइट्स ऑफ पर्सन्स, किस कानून के तहत? अंडर द राइट्स ऑफ पर्सन्स उन लोगों के अधिकारों के तहत, विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 यानी कि दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के तहत निर्दिष्ट दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के रूप में औपचारिक मान्यता देने की मांग की उन्होंने। ठीक है, कि उन्हें भी एसिड अटैक सर्वाइवर्स हैं, उन्हें भी स्पेसिफाइड डिसेबिलिटीज यानी कि दिव्यांग लोगों की श्रेणी में रखा जाए। ठीक है, इसकी मांग की। शी वॉज ब्रिंगिंग द कोर्ट्स नोटिस, वो कोर्ट का ध्यान ले रही थी, ला रही थी, ध्यान दिला रही थी। शी वॉज ब्रिंगिंग यहाँ भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, वॉज के साथ में ब्रिंग की एनजी फॉर्म। वो कोर्ट का ध्यान, कोर्ट्स नोटिस, कोर्ट का ध्यान दिला रही थी, टू दोज एसिड अटैक विक्टिम्स उन एसिड अटैक विक्टिम्स की ओर, उन एसिड अटैक पीड़ितों की ओर, हु हैड बीन फोर्सिबली मतलब जबरदस्ती, फेड फीड की थर्ड फॉर्म है यहाँ पर, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है पैसिव वॉइस में, हु हैड बीन फेड। ठीक है, सॉरी पास्ट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है लेकिन पैसिव वॉइस में हैड लगा है तो पास्ट परफेक्ट है। फेड फीड की थर्ड फॉर्म है, जिन्हें पिलाया गया था जबरदस्ती, फोर्सिबली मतलब जबरदस्ती, फेड मीन्स पिलाया गया था एसिड, जिन्हें एसिड जबरदस्ती पिलाया गया था। एंड वर यानी कोर्ट का ध्यान वो उन लोगों की ओर खींच रही थी जिन्हें एसिड जबरदस्ती पिलाया गया था, एंड वर नॉट मार्क्ड फॉर लाइफ और उनके चेहरे पे भले कोई निशान नहीं पड़ा था। ठीक है, उन्हें भले जिंदगी भर के उनके चेहरे पे कोई निशान नहीं पड़ा था, लाइक अदर्स उन दूसरे पीड़ितों की तरह, हु हैड एसिड थ्रोन एट देम जिनके ऊपर एसिड फेंका गया था। यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड के साथ में थ्रो की थर्ड फॉर्म, जिनके ऊपर एसिड फेंका गया था। लेकिन बट नेवरदलेस लेकिन फिर भी,
लिव्ड उन्होंने जी थी, गुजारी थी अपनी जिंदगी विद टेरेबल सफरिंग, बहुत ही भयानक कष्ट के साथ। जिसे एसिड पिलाया गया होगा उसका जीवन कितना कष्टप्रद, कितना भयानक रहा होगा, सोच सकते हैं। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। दरअसल वो अदालत के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी कि एक जनहित याचिका देकर, जिसमें उन्होंने अम्ल हमले, एसिड अटैक से बचे लोगों को दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के तहत निर्दिष्ट दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के रूप में औपचारिक मान्यता देने की मांग की थी। वो अदालत का ध्यान उन पीड़ितों की ओर दिला रही थी जिन्हें जबरदस्ती तेजाब पिलाया गया था और जिनके शरीर पर दूसरे पीड़ितों की तरह तेजाब फेंके जाने के निशान नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने भयानक भयानक पीड़ा के साथ जिंदगी बिताई थी या फिर जी थी। The CGI asked the centre to consider bringing an ordinance. Solicitor General Tushar Mehta, appearing for the centre, said no respondent could oppose the cause of the petitioners. Perpetrators of acid attacks who leave victims, mostly women and minors, scarred inside and outside for the rest of their lives, must meet with the same ruthlessness as they showed their victims, he said. CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश, कंसीडर सोचना, विचार करना, रिफ्लेक्ट, ऑर्डिनेंस अध्यादेश, डिक्री, सॉलिसिटर जनरल मीन सरकारी वकील, गवर्नमेंट लॉयर, रिस्पोंडेंट जवाब देने वाला पक्ष, ओपोनेंट, अपोज विरोध करना, रेसिस्ट, कॉज मुद्दा या मामला, कंसर्न, पिटिशनर्स याचिकाकर्ता, एप्लीकेंट्स, परपेट्रेटर्स अपराध करने वाले, ऑफेंडर्स, स्कार्ड मीन्स निशान छोड़ देना, मार्क्ड, रूथलेसनेस बेरहमी, क्रुएल्टी, माइनर्स नाबालिग 18 साल से कम उम्र के बच्चे व्यक्ति, अंडर एज पर्सन्स। द सीजीआई आस्क्ड, सीजीआई ने कहा, ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा, आस्क्ड सिंपल पास्ट टेंस है, आस्क की सेकंड फॉर्म, द सेंटर केंद्र से कहा, टू कंसीडर विचार करने के लिए, ब्रिंगिंग लाने के लिए, एन ऑर्डिनेंस मीन्स एक अध्यादेश लाने पर विचार करने के लिए कहा। सीजीआई ने केंद्र से कहा कि वो एक अध्यादेश लाने पर विचार करे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यानी कि सरकारी वकील तुषार मेहता ने कहा यहाँ सेड है, कहा, अपियरिंग फॉर द सेंटर, जो कि सेंटर की तरफ से, केंद्र की तरफ से पेश हुए थे, जो कि केंद्र की ओर से पेश होने वाले सॉलिसिटर जनरल यानी कि सरकारी वकील तुषार मेहता ने कहा, नो रिस्पोंडेंट कि कोई भी प्रतिवादी कुड अपोज नहीं कर सकता, कोई भी प्रतिवादी नहीं कर सकता, नो लगा है तो नहीं कर सकता विरोध, अपोज मतलब विरोध कर सकता है, द कॉज ऑफ मुद्दे का, ऑफ द पिटिशनर याचिकाकर्ताओं के यानी जो याचिका लगाएगा मीन्स जो विक्टिम्स हैं वही याचिका लगाएंगे, तो जो भी याचिका करता है वो उनके कॉज का कोई भी प्रतिवादी विरोध नहीं कर सकता। ठीक है, कि कोई भी पक्षकार जो है वो याचिकाकर्ताओं के मुद्दे का विरोध नहीं कर सकता। परपेट्रेटर्स ऑफ एसिड अटैक, एसिड हमले के जो अपराधी हैं, परपेट्रेटर्स मीन्स अपराधी हैं, हु लीव विक्टिम्स जो कि छोड़ देते हैं, लीव मतलब छोड़ना होता है, यहाँ पे मत कह सकते हैं कर देते हैं, छोड़ देते हैं विक्टिम्स को, मोस्टली जिनमें ज़्यादातर विमेन हैं, महिलाएं हैं, एंड माइनर्स और नाबालिग हैं, स्कार्ड उन्हें छोड़ देते हैं निशान से भरा हुआ या निशान छोड़ देते हैं, इनसाइड अंदर से, एंड आउटसाइड बाहर से, अंदर और बाहर, ठीक है, फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ्स जीवन भर, उनके बचे हुए पूरी जिंदगी के लिए, यानी उनकी जिंदगी भर के लिए भीतर और बाहर दोनों तरह से उन्हें घायल कर देते हैं, उन्हें निशान छोड़ देते हैं, ठीक है, दुख के निशान उनके अंदर छोड़ देते हैं। मस्ट मीट उन्हें भी मिलनी चाहिए, मस्ट मीट उन्हें भी सामना करना चाहिए, विद द सेम रूथलेसनेस उसी बेरहमी का सामना करना चाहिए, उसी बेरहमी का सामना करना चाहिए, एज दे शोड जैसी उन्होंने दिखाई, सेकेंड फॉर्म है शो की, दिखाई देयर विक्टिम्स अपने पीड़ितों के प्रति की, जैसे उन्होंने अपने पीड़ितों के साथ बेरहमी की वैसी बेरहमी का सामना उन्हें भी करना चाहिए। ऐसे अपराधियों को जो एसिड अटैकर्स हैं, इन अपराधियों को उसी बेरहमी का सामना करना चाहिए जैसी बेरहमी उन्होंने अपने पीड़ितों के साथ की। ठीक है, ही सेड उन्होंने कहा, यानी जो केंद्र के वकील थे उन्होंने ऐसा कहा। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। सीजीआई ने केंद्र से कहा कि वो एक अध्यादेश लाने पर विचार करे। केंद्र की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कोई भी पक्षकार याचिकाकर्ताओं के मुद्दे का विरोध नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि एसिड अटैक करने वाले लोग या अपराधी जो पीड़ितों, ज्यादातर महिलाओं और नाबालिगों को जिंदगी भर भीतर और बाहर दोनों तरह से घायल कर देते हैं, उन्हें भी वैसी ही बेरहमी का सामना करना चाहिए जैसी बेरहमी उन्होंने अपने पीड़ितों के साथ की।
Past, in Lakshmi versus Union of India and Ors, the court had directed the government to ensure that acid attack victims got proper treatment, aftercare, and rehabilitation, urging the authorities to bend over backwards to support them. Section 124 of the Bharatiya Nyaya Sanhita deals with acid attacks and the punishment to be meted out. Directed means आदेश दिया, instructed. Rehabilitation, पुनर्वास, restoration, proper, सही, उचित, appropriate. Aftercare means बाद की देखभाल, follow up care. Ensure means सुनिश्चित करना, guarantee. Ors means ये abbreviation है, legal term में यूज किया जाता है, legal मामलों में यूज किया जाता है. Ors जो है वो others का abbreviation है. ठीक है, इसका मतलब होता है अन्य लोग या फिर अन्य प्रतिवादी, others और other respondents. बेंड ओवर बैकवर्ड्स एक इडियम है विच मीन्स पूरा जोर लगाना, हर संभव कोशिश करना. गो टू ग्रेट लेंथ्स, मेक द बेस्ट एफर्ट. डील्स विद फ्रेजल वर्ब है विच मीन्स संबंधित होना या फिर से निपटना. कंसर्न्स और इज अबाउट. मीट आउट मीन्स देना, बांटना. आमतौर पे ये यूज किया जाता है वर्ब फॉर सजा या फिर दंड, पनिशमेंट देने के लिए. डिस्पेंस. इन द पास्ट, अतीत में, यानी पास्ट में, अतीत में. इन लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, लक्ष्मी और वर्सेस भारत संघ. यूनियन ऑफ इंडिया मतलब भारत संघ, इसका मतलब है भारत सरकार. एंड ऑर्स मीन्स और अन्य मामले में, अदर्स. ठीक है, और अन्य मामले में. तो इसमें बात हो रही, लक्ष्मी कौन है? लक्ष्मी याचिकाकर्ता थी जो कि खुद एसिड अटैक सर्वाइवर थी. उन्होंने भारत सरकार के खिलाफ केस दायर किया था. ठीक है, तब द कोर्ट हैड डायरेक्टेड, न्यायालय ने आदेश दिया था. यहाँ पे पास परफेक्ट है, हैड के साथ में डायरेक्ट की थर्ड फॉर्म. कोर्ट ने आदेश दिया था, द गवर्नमेंट, सरकार को आदेश दिया था. उस समय की सरकार यानी 2013 में सरकार को आदेश दिया था, उसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी. उन्हें आदेश दिया था टू इंश्योर, ये सुनिश्चित करने के लिए कि एसिड अटैक विक्टिम्स जो हैं, जो एसिड अटैक के सर्वाइवर्स हैं, पीड़ित हैं, गॉट प्रॉपर ट्रीटमेंट, उन्हें प्रॉपर इलाज मिले, सही इलाज मिले. आफ्टर केयर और बाद की देखभाल मिले. एंड रिहेबिलिटेशन और पुनर्वास यानी उनके जीवन यापन की व्यवस्था की जाए. ठीक है, गॉट यहाँ पे गेट की सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस. अर्जिंग द अथॉरिटीज, और अथॉरिटीज यानी कि अथॉरिटीज अधिकारियों से आग्रह किया. अर्जिंग मतलब आग्रह करते हुए. टू बेंड ओवर बैकवर्ड्स इडियम है कि वो पूरी कोशिश करें, पूरी जान लगा दें, पूरी कोशिश करें. टू सपोर्ट देम, उन्हें समर्थन देने के लिए. उन्हें मतलब एसिड अटैक सर्वाइवर्स को, एसिड अटैक के जो पीड़ित हैं उन्हें समर्थन देने के लिए पूरी कोशिश करें. ठीक है, यानी उनका पूरा साथ दें, ऐसा निर्देश दिया था कोर्ट ने. ऑलराइट. Section 124 of the Bharatiya Nyaya Sanhita deals with acid attacks. Section 124 यानी कि धारा 124, भारतीय न्याय संहिता की धारा 124 deals with, यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस है, डील करती है या फिर कह सकते हैं निपटती है या फिर संबंधित है एसिड अटैक से, एसिड हमलों से संबंधित है. एंड द पनिशमेंट टू बी मेटेड आउट, और सजा दी जाने वाली सजा. टू बी मेटेड आउट मतलब दी जाने वाली सजा से संबंधित है. एसिड हमलों से और उसमें दी जाने वाली सजा से संबंधित है. क्या? सेक्शन 124 ऑफ भारतीय न्याय संहिता. ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं. अतीत में लक्ष्मी वर्सेस भारत संघ एवं अन्य मामले में न्यायालय ने उस टाइम की सरकार को निर्देश दिया था कि वो एसिड हमले की पीड़ितों को सही उपचार, देखभाल और पुनर्वास सुनिश्चित करे, और अधिकारियों से आग्रह किया था कि वे पीड़ितों की सहायता के लिए हर संभव कोशिश करें. भारतीय न्याय संहिता की धारा 124 एसिड हमलों और दी जाने वाली सजा से संबंधित है. According to the latest National Crime Records Bureau data, there were 207 incidents of acid attacks across the country in 2023, with West Bengal topping the list with 57 cases. Victims of acid attacks, one of the worst forms of gender violence imaginable, deserve justice and protection, not swept under the rug. Incident means घटना, event. Gender violence, लैंगिक हिंसा. Topping the list, phrase है which means सूची में सबसे ऊपर होना, लिस्ट में सबसे ऊपर होना, leading the list. Worst means सबसे खराब. ये superlative डिग्री है बैड की. बैड की जो comparative डिग्री होती है that is worse, और superlative डिग्री होती है worst. इसका सिनोनिम है nastiest और most horrible.
इमेजिनेबल मीन्स सोचने कल्पना करने लायक, पॉसिबल टू थिंक ऑफ और कंसीव, जस्टिस मीन्स न्याय फेयरनेस, प्रोटेक्शन सुरक्षा सेफगार्ड, स्वेप्ट अंडर द रग एक इडियम है जिसका मतलब है दबा कर रखना या फिर नज़रअंदाज करना, इग्नोर और कंसील, कंसील माने होता है छिपाना, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स, अकॉर्डिंग टू मीन्स के अनुसार, लेटेस्ट मतलब ताज़ा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार, देयर वर 207 इंसिडेंट्स, 207 घटनाएं हैं ऑफ एसिड अटैक, एसिड अटैक की 207 घटनाएं हुई थीं अक्रॉस द कंट्री पूरे देश में इन 2023 2023 में देश भर में एसिड हमलों की 207 घटनाएं हुई विथ वेस्ट बंगाल, जिनमें वेस्ट बंगाल टॉपिंग द लिस्ट में सबसे ऊपर है विथ 57 केसेस, जहां पे 57 मामले हुए, ठीक है, जिनमें से 57 मामलों के साथ पश्चिम बंगाल सबसे ऊपर रहा। विक्टिम्स ऑफ एसिड अटैक्स, एसिड अटैक के जो विक्टिम्स हैं यानी जो विक्टिम्स हैं पीड़ित हैं, वन ऑफ द वर्स्ट फॉर्म्स ऑफ जेंडर वायलेंस इमेजिनेबल, में जितनी कल्पना की जा सकती है इसी सबसे, इमेजिनेबल मतलब जिसकी कल्पना की जा सकती है, जेंडर वायलेंस का यानी लैंगिक हिंसा का सबसे खराब रूप है, वर्स्ट मतलब सबसे खराब रूपों में से एक है, वन ऑफ द में से एक है, ठीक है, यानी लैंगिक हिंसा के सबसे बुरे रूपों में से एक है एसिड अटैक। उसमें डिजर्व जो विक्टिम्स हैं, विक्टिम्स यहाँ पे देखिए ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब यहाँ पे आई डिजर्व, वो डिजर्व करते हैं विक्टिम्स जस्टिस एंड प्रोटेक्शन, न्याय और सुरक्षा डिजर्व करते हैं, न्याय और सुरक्षा के हकदार हैं, नॉट स्वेप्ट अंडर द रग मीन्स ना कि नज़रअंदाज करने की, ना कि उन्हें नज़रअंदाज किया जाना चाहिए, ठीक है। तो जो ये विक्टिम्स हैं उन्हें पीड़ितों को न्याय और सुरक्षा मिलनी चाहिए, ना कि उन्हें नज़रअंदाज किया जाना चाहिए। यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है डिजर्व में, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब यहाँ पे देखते हैं फुल ट्रांसलेशन। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 2023 में देश भर में एसिड हमलों की 207 घटनाएं हुई, जिनमें से 57 मामलों के साथ यानी 57 मामलों के साथ पश्चिम बंगाल सबसे ऊपर रहा। लैंगिक हिंसा के सबसे बुरे रूपों में से एक, एसिड हमलों के पीड़ितों को न्याय और सुरक्षा मिलनी चाहिए, ना कि उन्हें नज़रअंदाज किया जाना चाहिए। अब आपके सामने क्लोज टेस्ट एक्सरसाइज है जिसमें से कुछ वर्ड्स मिसिंग हैं। इसी पेज पर नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, उन ऑप्शंस में से सही ऑप्शन चूज करके आपको मिसिंग वर्ड्स फिल करने हैं।